इसको हम कैसे पढ़ेंगे? जैसे जिसको आता है तो पढ़ लेंगे कि हियर इज द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड इज महात्मा गांधी, ही वाज बोर्न। सबसे पहले अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो आपको अंग्रेजी पढ़ना होगा, उसके बाद आप अंग्रेजी को जो है आप बोल पाएंगे और सीख पाएंगे। और आप किसी भी हिंदी और किसी भी इंग्लिश अखबार ले लीजिए, इंग्लिश किताबें ले लीजिए, आपको सबसे पहले पढ़ना आना चाहिए। आप पढ़ लोगे तभी आप समझ जाओगे। जैसे मैथ बनाते हो तो मैथ के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा होता है, उसके बाद क्या करते हैं मैथ बनाते हैं। उसी प्रकार से हिंदी में भी हिंदी लिखा होता है, जब हिंदी को पढ़ते हो तो समझ में आता है कि इसका मतलब ये होता है। तो अंग्रेजी आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। 10वां का परीक्षा दे दिया आपने, अच्छे नंबर से पास हो गया है, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी बोला जाएगा तो आपको अंग्रेजी नहीं आ पाएगा। यू आर नॉट इन इंग्लिश टैलेंटेड, मतलब आप अंग्रेजी में टैलेंटेड नहीं हो। चलिए इसका सबका हिंदी लिख दिया। अगर आपको घर पर तैयारी करना है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ बस ऐसे आपको ज्यादा से ज्यादा 10 लाइनें तैयार करनी है। ओनली फॉर 10 लाइन्स एवरी डे यू आर प्रैक्टिस रीडिंग एंड राइटिंग एवरी डे, नॉट once hours, only 30 minutes you give me। डेली आप हमें दीजिए 30 मिनट, आधा घंटा दीजिए और आप अच्छे से आप इसे बोलना सीख जाएंगे। अब देखिए लिखा हुआ है हियर इज ए ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर भी हम लिखे हैं हियर, हॉर्सी का योर, हियर इज ए ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लिख दिया है। तब क्या लिखा हुआ है ही इज महात्मा गांधी, ही इज महात्मा गांधी लिखा हुआ है यहाँ पर। बस जब आप इसे पढ़ लोगे तो इसे हो जाएगा। ही वाज बोर्न इन गुजरात ऑन October 2nd, 1869। He was born in Gujarat on October 2nd, 1869। उसके बाद he died on January 30, 1948। He died on January 30, 1948। He loved both Hindus and Muslims। He loved both Hindus and Muslims। He wanted them to live together as brothers। He wanted them to live together as brothers। He was the father of the nation। He was the father of the nation। Okay? He was the lover of non-violence। He was the lover of non-violence। Okay? He liked children very much। He, अब यहाँ पर ही पता होने लिया हुआ लिखिए, मतलब होता है वो, आप यहाँ पर ही क्या ही लिखिए, इसको आप इसको ऐसे कर लीजिए, इसको काट दीजिए। ही लाइक चिल्ड्रंस वेरी मच। ओके, उसके बाद ही यूज टू वियर खादी, यहाँ पढ़ेंगे ही यूज टू वियर खादी। ओके, उसके बाद ही थॉट द वर्ल्ड नॉन वायलेंस। ही थॉट द वर्ल्ड नॉन वायलेंस, यहाँ पे वर्ल्ड होना चाहिए, वर्ड लिखा गया है। उसके बाद जो है he is no more with us। he is no more with us। उसके बाद he is dead but his name can never die। he is dead but his name can never die। we call him बापू। we call him बापू। ये बापू का महात्मा गांधी की कहानी था बच्चों, और इसको मैंने आपको बता दिया कि इसे कैसे पढ़ना है। अब इसका हिंदी हम रूपांतर करते हैं कैसे इसको। देखिए हियर इज ए ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, यह एक संसार में महान व्यक्तियों में से, ही इज महात्मा गांधी, उनका वो महात्मा गांधी है। ही वाज बोर्न इन गुजरात ऑन October 2nd, 1869। उनका जन्म जो है गुजरात के शहर में 2 अक्टूबर 1869
He died on January 30, 1948. उनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ। He loved both हिंदू एंड मुस्लिम। वह हिंदू और मुस्लिम दोनों को प्यार करते। He wanted them to live together as brothers। वह चाहते थे कि सभी लोग एक समान भाई बनकर रहें। He was the father of nation। उसका नाम जो है बापू नाम से पुकारा जाने लगा था। He was the lovers of non-violence। वो अहिंसक के खिलाफ थे। वह हिंसा के खिलाफ थे। वो अहिंसक को प्यार करते थे। He liked children very much। वो बच्चे को भी बहुत प्यार करते थे। He used to wear खादी। वो हमेशा खादी के कपड़े पहनते थे। He thought the world non-violence। वो पूरे संसार में अहिंसा चाहते। He is no more with us। वह हमेशा अपने साथ कुछ भी नहीं जाता। He is dead। वह जब उनकी मृत्यु हुई, but his name can never die। वो मर चुके हैं लेकिन उनके नाम अभी भी जिंदा है। We call him बापू। उसे हम प्यार से बापू कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा। और इस अंग्रेजी को जो है पाठ को आप डेली आप अपने कॉपी में से लिखिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको घर पे तैयारी कीजिए। मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ कि आपका अंग्रेजी ऑलमोस्ट आने वाले 3 से 6 महीने में आप कांटेदार अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे। मैं आपको एक एक बारीकी से बताने वाला हूँ। अभी तो मैं ये आपको फर्स्ट वीडियो बना के दिखाया हूँ इसे कैसे करना है। उसके बाद में आपको एक एक बिंदु को बताऊंगा, इसका मतलब क्या होता है, आप इसको हिंदी के रूपांतर में कैसे कर सकते हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इस चैनल को आप लोग ज़्यादा आशीर्वाद और प्यार करो, इसको शेयर करो ताकि इस पर एजुकेशन हब से जुड़ा हो सभी साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सब आपको इस पर बताते रहेंगे। आपको एक से एक नया चीज आपको बताते हैं। वीडियो शेयर करो।